और आगे बढ़ो, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे रंजीत जी सर से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, और ये प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है तो जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। वंदे मातरम। आज कैरियर डे, कैरियर मेला, और कैरियर से याद आता है कि हमें क्या बनना है। ये याद दिलाने के आपको ये दिन क्यों आते हैं। हालांकि हमारा जो कैरियर है ना, हर दिन अच्छा होना चाहिए, हर दिन स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन कैरियर है क्या। कैरियर को हम क्यों नौकरी से बोल रहे हैं, क्यों इसको जॉब पकड़ रहे हैं। क्या जॉब ही कैरियर है? क्या जॉब ही कैरियर है? पूरे भारत में कितने प्रतिशत आबादी है और कितनी प्रतिशत जॉब है, ये बताएं क्या आपको? मुश्किल से कि ना सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में बोला गया। अब तक ऐसे हजारों धंधे हैं और बिजनेस है जो तुम लोग कर सकते हो। मुश्किल से इसके बारे में हम सर बताएंगे। 2% भी सरकारी नौकरी नहीं है। कितनी? 2% भी। अपने गांव में आबादी है 5000। 5000 की आबादी अपनी पंचायत में। क्या 5 आदमी भी जॉब पे हैं? 50 आदमी जॉब पे होने चाहिए 1% के साथ। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? लेकिन कितने जॉब पे हैं? इक्के दुक्के 2 4 5, और हम भी उसी रेस में लगे हुए हैं। क्या ये रेस हमारे लिए उचित है? नहीं। कैरियर का मतलब ये नहीं होता है कि ये जॉब ही पाना है और सरकारी जॉब ही पाना। कैरियर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर को सुदृढ़ बना करके अपने कार्यशैली को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है, किसी भी कार्य में भरोसे नहीं रहना है। वो कार्य आपको आज से करना है। इस कार्य के लिए मैं आपको एक टिप देता हूं। आप कोई भी कार्य चुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी जटिल चुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी आसान चुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में जो काम करना है वो आप कर सकता है। इसका मैं स्लोगन बताता हूं आपको। जो भी आपने कार्य सोचा है उसके अंदर सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। उस कार्य के अंदर करते हुए हमें ये नहीं लगना चाहिए मैं इसके सामने झूठ बोलूंगा तो अच्छा होगा, उसके सामने झूठ बोलूंगा तो अच्छा होगा। अगर सत्य है तो आप प्रधानमंत्री के सामने भी बोलेंगे, आप प्रिंसिपल साहब के सामने भी बोलेंगे, आप अपने माता पिता के सामने भी बोल पाएंगे। इसके लिए डर का जो विषय है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। इस कार्य को पकड़ करके आपको उस कार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम यानी कि लगाव, प्रेम यानी कि मन अंदर से धड़कन बोल कहना चाहिए कि ये काम मैं करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में उस कार्य के प्रति प्रेम है तो उस कार्य में होने वाली मेहनत आपको कभी नहीं थकाएगी। जैसे मुझे कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज है और मैं उस कार्य को 15 घंटे भी करूं तो मुझे थकान नहीं आता। हमारा अध्यापक है, शिक्षक है, ये 10 घंटे पढ़ाएंगे तो भी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कोई साइकिल चलाता है, वो 12 घंटे भी साइकिल चला लेगा तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन साइकिल में पैसा है क्या? आगे चलते हैं। सत्य के साथ में प्रेम और सेवा। उस कार्य के अंदर सेवा झलकनी चाहिए। सेवा का मतलब यह है कि उस कार्य को करके हम सामने वाले का भला करना चाहिए। भला करने वाला काम ही हमें आगे पहुंचाएगा। हम पैसा कमा लेंगे और सामने वाले को दुख पहुंचाएंगे तो क्या हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो हमें उस कार्य के अंदर सेवा को जोड़ना पड़ेगा। ये सब करने के लिए हमें लगानी होगी शक्ति। शक्ति मतलब ये बाबू की भुजाओं की शक्ति नहीं। शक्ति का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका कंसल्टेंसी और उसी के ऊपर फोकस होना। इसके साथ में हम उसे करेंगे भक्ति की तरह। भक्ति की तरह का मतलब होता है जैसे हम ईश्वरीय प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, उसे भक्ति समझ करके उसमें विलीन होकर के करना है, वो कार्य किया जाता है। इसी के साथ साथ आएगा युक्ति। युक्ति का मतलब ये होता है कि हम एक काम हो रहे हैं, फायदे 3 होने चाहिए।
एक समय में हमें 4 बार फायदे होने चाहिए और आधुनिक टेक्निकल की सहायता लेकर के हमें दोबारा से वापस वही कार्य दोहराना नहीं पड़े, इसे कहते हैं हम युक्ति। समझ में आ रहा? सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति। इसके आगे आता है हमारा तन। तन का मतलब होता है इस शरीर से, स्वस्थ से। अगर ये संतुष्ट है, ये स्वस्थ है, तो आप हर कार्य आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये निरोगी नहीं है, ये रोगी है, तो आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते। जबरदस्ती अगर बिठाया जाएगा, सर दर्द भी हो रहा होगा, तो आपको यहाँ की कोई भी भाषा समझ में आने वाली नहीं है। इसके लिए तन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तन के ध्यान रखने के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? किसी को पता है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह या दिन में 12 बजे 1 बजे से पहले एक कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर पसीने जैसा हो जाए। पूरे दिन में हमें थोड़ा कुछ सॉन्ग्स, गीत, गाना, नाचना गाना, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो जिसमें हमें मजा आता है, वो कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए। तब जाकर के हमारा माइंड जो है फ्री होगा, खुलेगा। ये करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय ईश्वर के लिए रखना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। उसमें हमारा और ईश्वर का मंथन होना चाहिए। तो मैंने आज क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर तन को आप स्वस्थ रखेंगे तो मन अपने आप मस्त होगा, और मन अगर मस्त होगा तो मन एकाग्रचित होगा। मन एकाग्रचित होगा तो बुद्धि विलक्षण होगी। बुद्धि विलक्षण की बात करें तो जिस आचार्य, जिस ऋषि का नाम हम लेते हैं, श्री विवेकानंद जी का आज नाम ले रहे हैं, उनकी बुद्धि विलक्षण थी। उनके अंदर निर्णय लेने की ताकत थी। वो धैर्यवान थे। इसलिए अगर बुद्धि विलक्षण नहीं होगी तो आप निर्णय लेने में परेशानी होगी, समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपके हाथ में आता आता काम चला जाएगा। आगे आता है धन। ये सब कार्य अगर कर लेते हैं तो धन की बारिश अपने आप आसानी से होने लगती। ये बाई प्रोडक्ट है। क्या है ये? बाई प्रोडक्ट। धन की इन पूरे कार्यों में कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ही कैरियर है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। रोटी, कपड़ा और मकान एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है, और वो दिन रात मेहनत करने वाला भी कर सकता है, 1 घंटे मेहनत करने वाला भी कर सकता है। हमें वो मेहनत करनी है जिसमें शार्पनेस हो, जिसमें हमारा दिमाग लगता हो, जिसमें हमारा मन संतुष्ट हो, मन लग रहा हो और हमारे काम की चीज हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। इस तरह सोच समझ करके करना है। तो हमें तन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या जानना चाहोगे? अच्छा, मैं ये किससे बना है? फूल है। ये किससे बना है? कपड़े से। कपड़े से बना।